यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का मैं इस मातृधाम सत्संग में बड़े आनंद के साथ स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लोग इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं और इसमें सहभागी होते हैं। आपने ख्याल किया होगा, हम इस सत्संग का प्रारंभ प्रभु की स्तुति के साथ करते हैं। हम विश्वासियों के जीवन में प्रभु की स्तुति करने की आदत पड़नी चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देने की आदत पड़नी चाहिए। अधिकतर लोग इस संसार में अपनी कमजोरियों कमियों के बारे में सोच सोच कर दुखी रहते हैं। एक लड़की बराबर आश्रम आती है, मैंने देखा कि हमेशा वो दुखी रहती है। एक बार मैंने उससे कहा कि बेटा तू काहे दुखी रहती है हमेशा, क्यों तुम प्रभु की स्तुति नहीं करती? उसने कहा किस बात के लिए मैं प्रभु की स्तुति करूं? प्रभु ने मुझे क्या अच्छा दिया है। मैंने दृढ़ दृष्टि से उसको देखा। तुम्हारी आंखें हैं, अपनी आंखों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। तुम सुन सकती हो, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। तुम बोल सकती हो, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। तुम चल सकती हो, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। तुम्हारे दोनों हाथ हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को हर समय प्रभु को धन्यवाद देने की आदत होनी चाहिए। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। सुख के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें, दुख के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें। हमें पुराने विधान के अय्यूब से सीखने की जरूरत है। जब अय्यूब के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आई और लोग उसका ताना मार रहे थे, तो उसने क्या कहा? क्या ईश्वर के हाथ से हम सुख ग्रहण कर सकते हैं, तो क्या हम दुख ग्रहण नहीं कर सकते हैं? उसने कहा ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, और धन्य है ईश्वर का नाम। हर विश्वासी का जीवन हर परिस्थिति में स्तुति का जीवन होना चाहिए। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ गीत गाते हुए हमारे भाई बहन के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं तो आप अपनी आत्माओं को, आप अपने हृदय और मन को जगाते हैं। आप प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए हम बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ ताली हम बजाते हुए हमारे भाई बहन के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा
हालेलुया जय यीशु की। ऊंचे सुरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की। गाइए महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। गाइए असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की। गाइए महिमा महिमा हो यीशु की। 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 सब मिलकर गाएंगे महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की। हाथ बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय। ऊंचे स्वरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय। आइए स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 अपनी आंखें बंद कीजिए। हम अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाएं। प्रभु ने हमें यह सुंदर समय दिया है, जीने का मौका दिया है। प्रभु को धन्यवाद दें। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। एक एक सांस के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आंखें बंद कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरी तरह से अपना मन और हृदय प्रभु पे लगाएं। अपनी सारी व्यस्तताओं से अपने आप को दूर रखें। हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हृदय की गहराई से। अपने जीवन की पीड़ाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपको जानते हैं। प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्रभु आपके हृदय के टूटेपन को, घाव को जानते हैं। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए। अपने परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने लाइए। सब कुछ को प्रभु को समर्पित कीजिए। पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित हो जाइए। प्रभु के अधीन हो जाइए। जिस समय एक रोगी पूरी तरह से अपने आप को वैद्य के अधीन करता है, वैद्य उसके जीवन में बहुत कुछ करता है। हम भी समय पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाएं। कब तक हम अपने से सब कुछ करने का प्रयास करेंगे? कब तक हम सोचते रहेंगे?
कब तक हम चिंतित रहेंगे? हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को समर्पित करें। इस समय हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सुंदर क्षणों के लिए, धन्यवाद देता हूं तेरी उपस्थिति के लिए। मैं जानता हूं कि तू मेरे भाई बहनों के करीब है। तूने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके साथ इस समय, उनके जीवन में आना यीशु, उनकी परिस्थितियों में आना यीशु, संसार के पाप में उतर आने वाले यीशु, संसार के मुक्तिदाता यीशु, मेरे भाई बहनों की परिस्थितियों में उतर आना, उनके दुख को मिटाने के लिए, उनके आंसुओं को पहुंचने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए। आइए हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले, पवित्र आत्मा हमारी परिस्थितियों को अपने अधिकार में ले। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हम एक गीत गाएं और इस गीत में पूरी तरह से लीन हो जाइए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आत्मा, पावन आत्मा, मुझ पर उतरा जा। 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 हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। 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 आत्मा, पावन आत्मा, मुझ पर उतरा जा। आत्मा, पावन आत्मा, मुझ पर उतरा जा। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तू शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तू शीशों पर आसमां से उतर आया। वैसे हम भक्तों पर आकर अपना घर बसा। वैसे हम भक्तों पर आकर अपना घर बसा। आत्मा, पावन आत्मा, मुझ पर उतरा जा। आत्मा, पावन आत्मा, मुझ पर उतरा जा। हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। आत्मा, पावन आत्मा, मुझ पर उतरा जा।
पर उतर आजा, मुझ पर उतर आजा, मुझ पर उतर आजा। अपनी आंखें खुले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार हम मातृधाम सत्संग में भाग लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन सारी आशीषों के लिए और उन हजारों भाई बहनों के लिए जो इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन प्रभु की आशीष प्राप्त करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई। हे हमारे पिता की प्रार्थना। जब प्रभु ने हमसे कहा कि प्रार्थना करो, तो प्रभु ने कहा कि इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। हैलोड बी दाई नेम, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारा ईश्वर पवित्र है और इसलिए उसका नाम पवित्र है। इसलिए उस नाम को आदर और सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर। उस ईश्वर का नाम बड़ी भक्ति के साथ लिया जाना चाहिए। हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। हमारे पापों के बावजूद, हमारी दुर्बलताओं के बावजूद हमें प्यार करने वाला ईश्वर, हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने वाला ईश्वर, हमें संभालने वाला ईश्वर, हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला ईश्वर, हमारी हर परिस्थिति में हमें साथ देने वाला ईश्वर, उस ईश्वर का नाम बड़े भय, भक्ति, श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाना चाहिए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 8 उसके वाक्य 2 में, प्रभु हमारे ईश्वर तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है, तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हाउ ग्रेट इज योर नेम। तेरा नाम कितना महान है, स्तोत्रकार कहता है। इस्यास नबी कहते हैं, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 6 में, जब वो मंदिर में थे उनको ईश्वर की महिमा दिखाई दी। ईश्वर की महिमा दिखाई दी और ऊंची आवाज में उनको ये आवाज सुनाई दी, पवित्र 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 है परमेश्वर, विश्व मंडल का ईश्वर। हमारा ईश्वर पवित्र है। उस ईश्वर का नाम पवित्रता के साथ लिया जाना चाहिए। बड़ी श्रद्धा, भक्ति, भय के साथ लिया जाना चाहिए। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कई लोग ईश्वर के लोग और ईश्वर के स्थान और ईश्वर की चीजों का मजाक करते हैं। ईश्वर का नाम पवित्र है। ईश्वर का नाम मजाक के लिए नहीं है। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है बाबुल के राजा बेलशस्सर के बारे में। बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। यरूशलेम और आसपास की जगहों को नष्ट कर दिया। यरूशलेम नगर को नष्ट किया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट किया और यरूशलेम मंदिर की कीमती चीजें, विशेष करके पवित्र पवित्र चीजों को अपने यहां ले गया।
और इस्राएल से बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर अपने यहां ले गया। एक बार नेबुकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर, राजा बेलशस्सर हजारों सामंतियों के साथ भोज कर रहा था। अंगूरी पिया हुआ था, मतवाला था। उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। उसने आदेश दिया नौकरों को, मेरे पिताजी ने यरूशलेम मंदिर से जो पवित्र कटोरे लाए हैं सोने चांदी के, उसे ले आओ, हम लोग उसमें मदिरा पिएंगे। बताइए, यरूशलेम मंदिर के पवित्र कटोरों में वे मदिरा पीने लगे। अचानक राजा बेलशस्सर का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया। उसने देखा कि दीवार पर एक हाथ लिख रहा है। उसके विनाश के बारे में लिख रहा था। नबी दानियल ने इसके बारे में उसको समझाया। और आप पढ़ेंगे उसी अध्याय, दानियल के अध्याय 5 उसके वाक्य 30 और 31 में पढ़ेंगे, उसी रात को बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात को बेलशस्सर मार डाला गया। प्रभु ईश्वर ने हमें 10 नियम दिए हैं। इन 10 नियमों में दूसरा नियम है, प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो मेरा नाम व्यर्थ में लेगा वो दंडित किया जाएगा। प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रभु का नाम, प्रभु के स्थान, पवित्र स्थान, प्रभु के लोग, प्रभु की वस्तुएं, ये मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए। ये हमारे लिए मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। पौलुस कहते हैं, धोखे में न रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। मैं बाइबल से आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में हारून और मिरियम के बारे में पढ़ने को मिलता है। इन दोनों के अंदर मूसा के प्रति ईर्ष्या जगी और वे मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने लगे। कहने लगे कि मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे ईश्वर बोलता है। हारून और मिरियम के गुनगुनाने की आवाज ईश्वर के कान तक पहुंच गई और ईश्वर ने उनको दर्शन कक्ष में बुलाया और उनको डांटा। उनसे कहा कि मूसा सारे मनुष्यों में सबसे नम्र है। मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने मैं आमने सामने बात करता हूं। तुम्हारी एक ऐसी हिम्मत हुई कि तुम उनके विरुद्ध गुनगुनाए और नतीजा क्या हुआ? ईश्वर ने मरियम को दंड दिया और उसका पूरा शरीर कोढ़ से भर गया। उसका पूरा शरीर कोढ़ से भर गया। ईश्वर की वस्तुएं, ईश्वर के स्थान, ईश्वर के लोग मजाक के पात्र नहीं बनना चाहिए। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 में 20 के वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करता है मैं उस पर तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा।
जो मुझसे बैर करते हैं मैं उनको तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। जो ईश्वर को उपहास करता है, जो ईश्वर से बैर करता है, जो ईश्वर को तुच्छ समझता है, जो ईश्वरीय बातों को तुच्छ समझता है, उसको ईश्वर का दंड भोगना ही पड़ेगा। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 में प्रभु हमें ईश्वर के आदेश का पालन करने के फल के बारे में बताते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 उसके वाक्य 2 से हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। क्या क्या वरदान है? नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। जो प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, प्रभु उसके जीवन में इस प्रकार आशीष पर आशीष बरसाते हैं। लेकिन जो प्रभु को उपहास करते हैं, जो प्रभु से बैर करते हैं, वचन कहता है तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उसको दंड दिया जाता है। मकाबियों के पहले ग्रंथ के अध्याय 6 में हम अंतियोक के राजा अंतियोक की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। राजा अंतियोक ने यहूदियों पर आक्रमण किया था, यरूशलेम पर आक्रमण किया था, यहूदियों को सताया था, उन पर अत्याचार किया था। अब राजा अंतियोक मरने वाला है। उससे पहले वो क्या कहता है? अध्याय 6 मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य 10 से 13 बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर मन परिवर्तन का साक्ष्य है। उसने अब सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक से टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूं और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। राजा अंतियोक, जिसने यहूदियों पर आक्रमण किया था, अत्याचार किया था, अपनी मृत्यु से पहले कहता है, मैं कितना कष्ट सह रहा हूं और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहां के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यहूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूं और गहरे शोक के कारण यहां विदेश में मर रहा हूं। राजा अंतियोक अपने जीवन के अंतिम पलों में महसूस करता है, अगर आज मैं इतना कष्ट भोग रहा हूं, परदेश में मर रहा हूं, तो इसका कारण यह है कि मैंने ईश्वर की जनता पर आक्रमण किया, मैंने उनको दुख दिया, मैंने उनको पीड़ाएं दी, जिसके कारण आज मैं दुख सह रहा हूं। हम पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 30 में लिखा हुआ है। सामुएल का पहला ग्रंथ
अध्याय 2 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं उनका आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, और जो मुझे तुच्छ समझते हैं मैं उन्हें तुच्छ समझूंगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो ईश्वर को महिमा देता है, उसके जीवन में ईश्वर चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता है। एक बहुत सुंदर साक्ष्य है। 1924 में फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक्स चल रहा था। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता। और ओलंपिक्स में 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट यानी स्वर्ण पदक जीतने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था एरिक। और उस वर्ष उसको 100 मीटर की दौड़ पूरी करना था। जब दिन तय हुआ तो रविवार पड़ा। एरिक एक पक्का विश्वासी था, एक पक्का विश्वासी था, मसीही था। जब उसको पता चला कि उसको 100 मीटर की दौड़ रविवार को करना है, उसने तय किया कि मैं इस 100 मीटर की दौड़ में सहभागी नहीं होऊंगा। लोगों ने कहा पागल है, ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला इंसान 100 मीटर की दौड़ नहीं कर रहा है क्योंकि वो रविवार पड़ता है। उसने कहा मुझे गिरजा घर जाना है और प्रभु की आराधना में समय बिताना है, मैं रविवार को यह काम नहीं करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी को निभाया। उसने सोचा कि मैं ईश्वर की महिमा करूंगा। 100 मीटर की दौड़ ओलंपिक्स में खेलने से, दौड़ने से बेहतर मैं गिरजाघर में प्रभु की आराधना में बिताऊंगा, ऐसा ही उसने किया। लेकिन अगले दिन यानी सोमवार को 400 मीटर की दौड़ थी। उसने अपना नाम उसमें लिखवाया। लोगों ने कहा कि तुम तो 100 मीटर की दौड़ पूरा करने वाले हो, तुम 400 मीटर कैसे दौड़ सकते हो? उसने कहा मैं दौड़ूंगा। जानते हैं, उसने प्रभु के दिन के कारण, रविवार के कारण 100 मीटर की दौड़ को परित्याग किया था। अगले दिन सोमवार को वो 400 मीटर की दौड़ में सहभागी होता है और उसको स्वर्ण पदक मिलता है। जो प्रभु की महिमा करता है, प्रभु उसको महिमा देते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। एरिक ने दुनिया के सामने प्रकट किया कि मेरे लिए ओलंपिक्स से बढ़कर मेरा प्रभु है। मैं प्रभु के दिन प्रभु की आराधना में लग जाऊंगा, ना कि ओलंपिक्स खेलूंगा। और प्रभु ने उसके प्रति अपनी वफादारी को, सत्य प्रतिज्ञता को पूरा किया, उसको स्वर्ण पदक जिताकर।
जो लोगों के सामने प्रभु के लिए लज्जित होते हैं, उनके प्रति ईश्वर के सामने भी प्रभु लज्जित होते हैं। हमारा ईश्वर महान है, उसका नाम महान है। उसके नाम के प्रति हमें कभी भी लज्जित नहीं होना चाहिए। मैंने कई मसीहियों को देखा है जो अपनी मसीहत को छिपाने का प्रयास करते हैं, जो खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि मैं मसीह हूं, हां हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, यीशु मेरे प्रभु हैं। कलीसिया में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर हम देखते हैं कि कितने लोगों ने यीशु को और यीशु के लोगों पर अत्याचार करने का प्रयास किया। पौलुस का उदाहरण लीजिए। पौलुस ने सोचा कि ये यीशु के शिष्य यहूदी धर्म के खिलाफ हैं, ये लोगों को बहका रहे हैं, ये नई शिक्षा दे रहे हैं, ये मूसा के दिए हुए नियमों के खिलाफ हैं। और पौलुस यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करना शुरू किया, कईयों को जेलों में बंद करा दिया, कईयों को मरवा डाला। लेकिन उसी पौलुस को प्रभु यीशु ने दर्शन देकर इस बात का एहसास कराया कि मैं जीवित हूं। वही पौलुस आज यीशु के सुसमाचार के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। जिस नाम की उसने अवहेलना की, उपहास किया, अपमान किया, उसी नाम के लिए वो जीने लगता है। आज संसार भर में हजारों पौलुस हैं। कितने ही लोग जो प्रभु और प्रभु के लोगों के खिलाफ थे, आज प्रभु के राज्य का प्रसार कर रहे हैं। मैं एक भाई को जानता हूं छत्तीसगढ़ के, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। जब वो भाई साक्ष्य देते हैं तो बहुत रोते हैं। कहते हैं कि मैं ईसाइयों के खिलाफ था, मैं ईसाई मिशनरियों से घृणा करता था, मैं कई मिशनरियों को जेल में बंद कराया था क्योंकि मेरे पास राजनीतिक शक्ति थी। मैं अपनी पत्नी को बहुत सताता था। रोते हुए बोलते हैं, लेकिन आज वह पौलुस की तरह एक सशक्त सुसमाचार के प्रसारक है। यीशु के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने कभी साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना होगा, पंजाब के रहने वाले साधु सुंदर सिंह। उनके लड़कपन में उनकी मां गुजर गई। मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे थे। उस समय वहां पर मिशनरियों ने कुछ छोटी छोटी बाइबल की प्रतियां बांटी और सुंदर ने उन सारी प्रतियों को उठाकर अपने दोस्तों के सामने चीरा फाड़ा और जला डाला। लेकिन उसी रात को पुनर्जीवित यीशु ने सुंदर को दिखाई दिया, दर्शन दिया, सुंदर का जीवन बदल गया। वही जिसने यीशु के वचन को चीर फाड़ कर जला डाला था, वही सुंदर यीशु के सुसमाचार का उद्घोषक बन जाता है। संसार भर में घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा करता है। हमारा ईश्वर पवित्र है, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा ईश्वर प्रेमी है। उसका नाम पवित्रता के साथ लिया जाना चाहिए, उसका नाम व्यर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के साथ लिया जाना चाहिए। स्तोत्र 96 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। आज मुझे बड़ा दुख होता है, गिरजाघरों को देखें, प्रार्थना भवनों को देखें,
प्रभु कहते हैं पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करें, लेकिन लोग गिरजाघर जाते हैं, प्रार्थना भवन जाते हैं, मानो वो फैशन परेड की जगह है। अपने कपड़े दिखाने के लिए, गहने दिखाने के लिए, अपना सौंदर्य दिखाने के लिए, अपना शारीरिक सौंदर्य प्रकट करने के लिए कैसे कैसे कपड़े पहनकर वहां पे जाते हैं। वे अपवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करने जाते हैं। इसके लिए उनको मूल्य चुकाना होगा। प्रभु का वचन कहता है पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। हमारे आश्रम में जो बहनें आती हैं, मैं उनसे कहता हूं प्रार्थना के दौरान अपने सिर को ढकना। ये नम्रता का चिन्ह है, ये पवित्रता का चिन्ह है। एक नारी के लिए बाल सौंदर्य का प्रतीक है। वो उपासना के समय उस बाल को, सौंदर्य के प्रतीक को ढक देती है। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करना, इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हम नारी हैं, हम बाल दिखाना चाहते हैं, ना ना ना। आप जितने नम्र बनेंगे प्रभु के सामने, उतना आप प्रभु की आशीष पाएंगे। जितनी पवित्रता के साथ प्रभु के सामने आएंगे, उतना प्रभु की आशीष पाएंगे। इस बात को मत भूलिएगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम दयालु पर बैठे हुए थे और प्रभु ने रोटी लेकर यूदस करयोती को दिया। यूदस करयोती ने उसको खाया और उसके साथ शैतान उसमें प्रविष्ट कर गया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27 में पढ़ते हैं। जब हम आराधना के लिए जाते हैं, हमें कृपा पाके ही वापस जाना चाहिए। वो कोई फैशन परेड की जगह नहीं है, अपने सौंदर्य को प्रकट करने की जगह नहीं है। वो शाश्वत परमेश्वर का सानिध्य है, वो पवित्र परमेश्वर का सानिध्य है, वह करुणामय परमेश्वर का सानिध्य है, वो सर्वशक्तिमान का सानिध्य है। वो हमारे लिए सौंदर्य दिखाने का जगह नहीं है, वो हमारे लिए दूसरों को आकर्षित करने की जगह नहीं है। जब हम प्रभु के सामने जाएं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता के साथ जाइए, नम्रता के साथ जाइए। पवित्र ग्रंथ में हम बार बार पढ़ते हैं, प्रज्ञा का मूल श्रद्धा है। जहां श्रद्धा है वहां पर प्रज्ञा जन्म लेती है। जहां ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, भय है, वहां पर प्रज्ञा जन्म लेती है। इसलिए हमें प्रभु का नाम पवित्रता के साथ, श्रद्धा, भय, भक्ति के साथ लेना चाहिए। हम प्रभु के प्रार्थना भवन श्रद्धा, भय, भक्ति के साथ जाना चाहिए। जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, हमारे अंदर वो श्रद्धा, भय, भक्ति दिखाई देनी चाहिए। हमारा ईश्वर महान है, वो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। हम उस नाम को पवित्रता के साथ लें। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे ईश्वर, मेरी मां के गर्भ में मुझे ना कुछ से बनाने वाले मेरे परमेश्वर, तू कितना महान है। तूने स्वयं कहा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु तो कितना महान है। हमें तेरे सामने नम्र बना, भय, भक्ति, श्रद्धा के साथ तेरे सामने आने की कृपा दे,
तेरा नाम लेने की कृपा दे। हम प्रार्थना को मजाक न बनाए, हम तेरे सेवा कार्य को मजाक और नाटक न बनाए, हम तेरा नाम मजाक का पात्र न समझे, बल्कि हम भक्ति श्रद्धा भय के साथ तेरे सामने आ सके। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब मिलकर उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए सब वो मिलकर मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। सब मिलकर वो गाएंगे मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तेरे नजदीक है, ना तो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तो नजदीक है, ना है तुझसे जुदा, ना था तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब मिलकर गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो ताली बजा के गाइए सब मिलकर। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद आइए हम प्रभु की आराधना में और गहराई में उतरे। अपनी आंखें बंद रखिए और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में आ जाएं। वो सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है, वो करुणामय है, दया का स्रोत है, प्रेममय है। उस महान प्रभु की हम आराधना करेंगे। अपना हृदय खोलिए, प्रभु की आशीष के लिए अपने हृदय और मन को समय खोलिए। यह आराधना का समय हमारे लिए प्रभु के साथ जुड़ने का समय है। और प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, जो मेरे साथ जुड़ता है और मैं जिसके साथ जुड़ा रहता हूं वही बहुत फलता है। हम जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे उतना हम अपने जीवन में और अपने परिवार में प्रभु की आशीषें देखेंगे। अपने आप को प्रभु के साथ जोड़िए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें। इस आराधना के समय पूरी तरह से प्रभु पर मन लगाएं। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। प्रभु आपकी परिस्थितियों में उतर आना चाहते हैं। प्रभु आपके घर पे आना चाहते हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं। लेकिन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 को याद कीजिएगा। प्रभु कहते हैं, द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु की यह महान प्रतिज्ञा तभी हमारे जीवन में पूर्ण हो सकती है जब हम प्रभु की आवाज को सुनकर हमारे हृदय, हमारे जीवन, हमारे घर परिवार के द्वार को प्रभु के लिए खोलेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिस्थितियों में आइए, मेरे घर में आइए। मैं महसूस करता हूं कि मुझे तेरी जरूरत है। मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं, मैं निरुत्साहित हूं, मैं दुखी हूं और मैं जानता हूं कि इस परिस्थिति में तू ही मुझे दिलासा दे सकता है। तू ही मेरे लिए कुछ कर सकता है। सारे संसार को मैं असहाय देखता हूं, लेकिन तू असहाय नहीं है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उनके तेरी ओर उठाए हुए हृदयों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं तेरी उपस्थिति के लिए। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। तू कितना कृपालु है, दयालु है। बाइबल में बार बार बताया गया है कि तू करुणा सागर है। उनके जीवन में आना यीशु, जिस तरह तू सुसमाचार में जिस तरह हम पढ़ते हैं, तो कई लोगों के जीवन में प्रवेश किया, उनको मुक्ति का एहसास कराया,
आ जाना यीशु, आ जाना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना में लग जाएंगे। हम अपना मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, सारी मानव जाति के साथ, सभी संतों के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता जीवन के वरदान के हूँ, लिए। जीवन के वरदान के लिए। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, एक एक पल में एक एक पल में तेरे प्रेम के लिए तेरे प्रेम के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता माँ हूँ। के गर्भ से लेकर माँ के गर्भ से लेकर आज तक मुझे सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के हे लिए। दयालु पिता, हे दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की पवित्र आराधना हो, आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना सभी हो, संतों के साथ, सभी संतों के सभी साथ, स्वर्गदूतों के साथ सभी स्वर्गदूतों के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू हमारी आराधना का योग्य है, तू हमारी आराधना की योग्य है, हमारी महिमा का योग्य है। हमारी महिमा का योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 हाथों को उठा के हम 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 आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। सब मिलकर गाएं। यीशु के चरणों में आराधना करें। घुटनों पे आके हम 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 आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें।
आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में एक सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है याकूब के बारे में। याकूब बेथेल में था, निर्जन प्रदेश में अकेले रात के समय सोया हुआ था। याकूब को एक दिव्य सपना या दर्शन मिला। स्वर्ग खुल गया, जमीन और स्वर्ग के बीच में एक सीढ़ी लग गई और याकूब ने देखा कि स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है कि याकूब नींद से जाग उठा। याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा कि यहां ईश्वर है, ये प्रभु का निवास स्थान है, मुझे ये नहीं मालूम था। ये प्रभु का निवास स्थान है, मुझे ये नहीं मालूम था। और वहां याकूब से प्रभु वार्तालाप करते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग ईश्वर के सानिध्य के प्रति सोए हुए हैं। ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए समर्थ है। लेकिन जब तक हम ईश्वर की उपस्थिति का अंगीकार ना करें, उस उपस्थिति पर विश्वास ना करें, उस उपस्थिति के सामने अपने आप को नम्र ना बनाएं, उस उपस्थिति के सामने हम भय ना खाएं, तब तक प्रभु से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। ईश्वर की आशीषें पाने के लिए सबसे पहले हमें ईश्वर पर विश्वास करना है और ये स्वीकार करना है कि वो मेरे जीवन में मुझे प्रतिफल देने में, कृपा देने में समर्थ हैं और उस ईश्वर के सामने सिर झुकाएंगे, नम्रता पूर्वक दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे। पहले पेतरुस कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहे और वह आपको उपयुक्त समय पर ऊपर उठाएंगे। जब हम ईश्वर के सामने नम्र बनते हैं, छोटे बनते हैं, उस समय प्रभु ईश्वर हमें ऊपर उठाता है। हमें प्रभु के सानिध्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है। आप जहां कहीं भी जाते हैं, आप घर पे हैं, बाहर हैं, आप गाड़ी में हैं, काम कर रहे हैं, हर जगह पर प्रभु का सानिध्य है। इस सानिध्य को अंगीकार करना है और अपने में उस ईश्वर के सानिध्य के प्रति एक भय लाने की आवश्यकता है, श्रद्धा लाने की आवश्यकता है। पवित्र वचन में सिखाता है कि ईश्वर पर श्रद्धा प्रज्ञा का मूल है। जहां ईश्वर पर भय, श्रद्धा होती है, वहां पर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। जब हम ईश्वर पर भय खाने लगते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने लगते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखने लगते हैं, तब हमारे अंदर प्रज्ञा आ जाती है। हमें एक दिव्य प्रकाश मिल जाता है, हमें मिल जाता है मार्ग, हमें सही मार्ग देखने को मिलता है। कई लोगों के अंदर प्रज्ञा का भाव है, वे अंधाधुंध जीवन जीते हैं, मुंह में जो आए वो बोल देते हैं, जहां जाना चाहे वहां चलते हैं, प्रभु के सानिध्य का एहसास नहीं करते हैं। इसीलिए उनके जीवन में प्रज्ञा का भाव है और वे जहां कहीं भी जाते हैं वहां पे सफलता नहीं मिलती है, जो कुछ करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। तो आज हमें प्रभु की उपस्थिति के प्रति सजग रहना है। आंखें बंद कीजिए और इस समय महसूस कीजिए कि प्रभु आपके करीब है,
और अपने में प्रभु के प्रति एक विशेष नम्रता, भय, श्रद्धा लाइए। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, जो प्रभु का भय खाता है, उसके जीवन में प्रभु के चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलेंगे। इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। जीवंत परमेश्वर की उपस्थिति, जीवंत ईश्वर की उपस्थिति, और उस उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रभु आपके करीब है, आपके पास है। धन्यवाद यीशु, पुनर्जीवित यीशु, धन्यवाद, तू हमारे साथ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम लोग इस समय प्रभु की स्तुति करेंगे। आपका अनुवाक्य होगा, तेरा नाम पवित्र माना जाए, 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 तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना हे जाए, ईश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू अति पावन है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू पराक्रमी है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू अद्भुत है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू असंभव को संभव करता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तेरी महिमा चारों ओर छाई हुई है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तेरी प्रज्ञा चारों ओर छाई हुई है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू हमारा पिता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू हमारा ख्याल करता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू सदा हमारे साथ रहता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू करुणामय है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू दयालु है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे ईश्वर तू हमारा पिता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए, नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना तू जाए, महान है, तेरा नाम पवित्र माना तू जाए, महान तेरा है, नाम पवित्र तू माना अद्भुत जाए, है, तेरा नाम पवित्र माना तू जाए, महापवित्र है। तेरा नाम पवित्र माना हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इस समय प्रभु यीशु के सानिध्य पर विश्वास करेंगे, यीशु की उपस्थिति में विश्वास करेंगे। आप जहां कहीं भी समय बैठे हों, घुटना टेके हों, लेटे हों, आप कितने ही बड़े रोगी क्यों न हो, यीशु के लिए कोई भी रोग बड़ा नहीं है, उनके अधिकार और उनकी शक्ति से परे नहीं है। अपने रोगों को प्रभु के सामने रखिए। यीशु आइए, आइए यीशु। इसी वक्त अलग अलग प्रकार के रोगों से मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले। इसी वक्त अलग अलग प्रकार के रोगों से मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले। अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले, कैंसर के रोग से छुटकारा मिले, दिल के रोग से छुटकारा मिले, किडनी के रोग से छुटकारा मिले। लेट देयर बी माइटी हीलिंग राइट नाउ। यीशु के नाम पर इसी वक्त बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएं। ग्रहण कीजिए मेरे भाई और बहनों, इस समय यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप मातेधाम सत्संग में नियमित रूप से भाग लेते हैं। कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं जो बराबर दिया करता हूं। पहली सूचना, हमारी पत्रिका प्रभु ने कहा आप प्रकाशित हैं। आप इसको हमारे वेबसाइट में, हमारे मातेधाम आश्रम
फेसबुक में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मातृधाम रेडियो आजकल भी चल रहा है, नए नए प्रवचन और गीत इत्यादि हैं, आप इससे लाभ उठाएं। और YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सुबह 5 बजे रोज की रोटी, धन्यवाद कि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, इससे बहुत कृपा प्राप्त करते हैं। और इसके बाद दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, जरूर इसमें भाग लेंगे। शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, भाग लीजिए, कृपा पाइए। इसके अलावा रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, और इसके बावजूद हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग, और सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। ये सारे कार्यक्रम पवित्र आत्मा की अगुवाई में दिया जा रहा है, जरूर इससे लाभ उठाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। जो लोग इस समय आशीष पाना चाहते हैं, विशेष करके तेल और पानी में, अपने हाथ में तेल और पानी को उठा के पकड़ेंगे, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। आकर के ज्योति जला